एनर्जी ईच एवरीथिंग, हर चीज ऊर्जा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एनर्जी क्लोज, बेयर अटेंशन गोल्स, ऊर्जा वही बहती है जहां तुम्हारा ध्यान। माइकल वेकविट। दिस इज नॉट फिलॉसफी, दिस इज फिजिक्स। आपके अंदर एनर्जी लिमिटेड है। अगर आप एनर्जी को नहीं समझते कि आपकी एनर्जी कहां फ्लो हो रही है, तो आप अपनी एनर्जी को वहीं फ्लो करोगे जहां आपको नहीं करनी चाहिए। आपके देखने सुनने से, स्मेल करने से, बोलने से, सोचने से, इन सबको करने से आपकी लिमिटेड एनर्जी लॉस हो रही है। जब आप सुनते हो, सोचते हो, कुछ देखते हो, आपके ब्रेन में बैकग्राउंड रनिंग चलती रहती है और आपकी लिमिटेड एनर्जी लॉस होती रहती है। और ये 90% वेदों का कचरा होता है जो आप अपनी अंधी हैबिट के चलते करते रहते हो। साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं, अगर तुम 1 घंटा खेत में फलां चलाओ तो जितनी एनर्जी लॉस होती है 15 मिनट सोचने में, चिंता करने में, उतनी ही एनर्जी लॉस होती है। बॉडी से 4 गुना ज्यादा आपका ब्रेन एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो उसी के बारे में सोचना होगा, उसी को खुली आंखों से देखना होगा, उसी को इमेजिन करना होगा। आपको सब तरफ से एफर्ट करना होगा। अगर आप इस 21 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। हर समय को ध्यान रख के जीने की कोशिश करना। जो लक्ष्य की तरफ ले जाता हूं वही मैं करूंगा, वही मैं सुनूंगा जो लक्ष्य की तरफ ले जाते हो, वही देखूंगा जो लक्ष्य की तरफ ले जाता हो, वही सोचूंगा जो लक्ष्य की तरफ ले जाता हो, उसी से मिलूंगा जो लक्ष्य की तरफ ले जाता हो। अगर लक्ष्य पाना है तो हर तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, सब तरफ से लक्ष्य की तरफ प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे साहस से अकेले होना बेहतर जो लक्ष्य से भटकाते हो। ऐसी रोशनी की क्या जरूरत जो अंधा करती हो, उससे अंधेरा। बेहतर जिंदगी के एक एक पहलू पर विचार करना जरूरी है। अगर लक्ष्य को पाना है तो अगर आप 21 दिन तक दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप वीडियो को जारी रख सकते हैं, अन्यथा आपसे निवेदन है, आप जा सकते हैं। इफ यू लव लाइफ, डोंट वेस्ट टाइम, फॉर दिस इज वॉट लाइफ इज मेड अप ऑफ। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि समय ही जीवन है। ब्रूस ली। समय ही राजा, समय ही भिखारी आपको बना सकता है। टाइम मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है, ये सक्सेस की रूट है। अकॉर्डिंग टू बिग की पीढ़ियां, 45% भारतीय यूथ 5 घंटे पर डे स्मार्टफोन यूज करते हैं। 1 मंथ के होते हैं 155-50 घंटे। 150 घंटे में आप कोई स्किल मास्टर कर सकते हो, आप कई बुक्स रीड कर सकते हो। बहुत आसानी से 150 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन आप सब इस पर स्क्रॉल करने में, बाल्टी शॉट में, रील्स में सब बर्बाद कर रहे हो। अपनी आंखों की, अपनी लाइफ की बांट लगा रहे हो, अपने फोकस की, अपनी कंसेंट स्टेशन की धज्जियां उड़ा रहे हो, और यह सब आपको पता है फिर भी आप कर रहे हो। यू हैव बिकम एडिक्टेड। तुम आदी हो गए हो इस स्मार्टफोन के। आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, हैबिट एडिक्शन की साइंस को समझते हैं। हमें किसी चीज की आदत क्यों लगती है? आदत लगने का और ना लगने का सबसे बड़ा रीजन है मजा। जिस चीज में हमें मजा आता है, हमें उसी चीज की आदत लग जाती है। एग्जाम्पल, आपको रील्स में मजा आता है, आदत लग जाती है, रोज रोज करते हो। लेकिन ये मजा आने की वजह क्या है? डोपामीन नाम तो सुना होगा। जब भी आपको किसी भी चीज में मजा जाता है, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, और ये लिमिटेड होता है, जो कि हम सुबह उठते ही और रात में घंटों घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में मजे ले लेते हैं कि थोड़ा और स्क्रॉल, बस 10 मिनट और 10 मिनट करते करते घंटों बीत जाते हैं। सारा डोपामीन स्क्रॉल करने में चला जाता है, पढ़ाई या काम करने के लिए बचता नहीं, क्योंकि डोपामीन लिमिटेड है। और फिर आपके फोकस और ध्यान की बात लग जाती है, आप कहीं ध्यान नहीं लगा पाते हो। 10 मिनट बैठकर भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आपका मन इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, और जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आदत बन जाता है, और जब डोपामीन हर दिन गलत जगह छोड़ा जाता है, तो डिप्रेशन होता है। आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, मेमोरी प्रॉब्लम होने लगती है। जो आप याद कर रहे होते हो वह याद होता है, लेकिन याद आता नहीं। आप डीमोटिवेट फील करते हो, आपके रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप बिल्कुल अनहैप्पी, बोर्ड फील करते हो, आपको किसी एक्टिविटी में मजा नहीं आता, सब आपको फीका फीका लगने लगता है, मन भटक रहता है, और वह मांग करता है डोपामीन शॉट चाहिए, तभी उसे सुकून आता है, वरना वह बेचैन तड़पता रहता है स्क्रॉल करने के लिए। और यह आपकी गहरी आदत बन गई है, आप एडिक्टेड हो चुके हो सोशल मीडिया के, या कुछ और हो सकता है। आप हमेशा जुगाड़ ढूंढ रहे हो ऐसी चीजों में जो आपको बर्बाद कर रही है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, दोस्त, चैटिंग, डेटिंग, घूमना, सोचना, चिंता करना, मीन्स मूवी। आप गलत जगह डोपामीन छोड़ रहे हो, आप बेतु की फालतू की चीजों में रिवॉर्ड पा रहे हो, आप गलत चीजों में मजा ले रहे हो, जो आपको बर्बाद कर रहा है। इसका इलाज क्या है? आपको 1B एनर्जी फ्लो मोड ऑन करना होगा।
21 दिनों तक इस मोड में होता क्या है? बस आपको 21 दिनों अपनी लाइफ एनर्जी, जीवन ऊर्जा को एक तरफ लगाना होगा, यानी अपने लक्ष्य की तरफ गलत दिशाओं में जो आपकी ऊर्जा बह रही है उसे लक्ष्य की तरफ बहाना होगा। यानी आपको ऐसी चीजों में डोपामीन छोड़ना होगा जो लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करे। मतलब आपको काम में ही मजा ढूंढना होगा, तब आएगा असली मजा। कुछ मॉर्निंग हैबिट अपने सबकॉन्शियस माइंड से हर रात बात का और बहुत कुछ, इन सब के बारे में आगे बात करते हैं। और जो चीजें आपको लक्ष्य से भटकाती हैं, जैसे गलत जगह डोपामीन छोड़ना, सोशल मीडिया क्रॉलिंग, चैटिंग, डेटिंग, गपशप और बहुत कुछ हो सकता है। अपने भीतर जाकर देखो, सब दिखेगा। इसे छोड़ना होगा। शुरुआत में दर्द होगा, यह आपका पहला कदम है। इलोन मस्क को भी पहले कदम में दर्द हुआ होगा, लेकिन वह आपको नहीं दिखता, आप उसका आखिरी कदम देखते हो। अब वह कुछ आदतों के बारे में बताता है। जब तक आप आदतों को सरलता से छोड़ने की कोशिश नहीं करते, वे जीवन भर रहेंगी। आदत होती है, यह स्वभाव नहीं है। उसे छोड़ा जा सकता है और आदत तुम्हें नहीं पकड़ती। तुम आदत को पकड़ते हो, आदत से तुम नहीं हो, आदत तुमसे है। हैबिट नंबर 1, अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज। ये पॉइंट सक्सेस की रूट है। 21वीं सदी में अगर कुछ उड़ा है तो वह लोगों की नींद है। ऑलमोस्ट भारत की 60% पॉपुलेशन 11 बजे के बाद 12 या 1 बजे सोते हैं। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है और प्रॉपर 7 या 9 घंटे नींद न लेने के डिसएडवांटेज और नींद लेने के समय पर नींद न लेने के डिसएडवांटेज आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको 9-10 बजे सो जाना है। 1-2 दिन नींद नहीं आएगी, लेकिन 1 हफ्ते में आप स्केड्यूल में आ जाओगे, नींद आने लगेगी। नींद जल्दी आने के कुछ XX नंबर 1, स्लीप एट द सेम टाइम एवरी डे। हर दिन एक ही समय पर सोएं। इससे आप सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलने लगता है कि इसी समय पर सोना है और वह आपको सोने के लिए तैयार कर देता है। हैक नंबर 2, अवॉइड ब्लू लाइट। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आपकी सो जाने की क्षमता में इंटरप्ट करती है। सोने से कम 1 घंटे पहले फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, टीवी, इन सब को अवॉइड करने की कोशिश करें। है नंबर 3, ग्रेट कंफर्टेबल स्लीप। इन सोने से 30 मिनट पहले रूम की सारी लाइट ऑफ कर दें। आवाज पैदा करने वाले सारे डिवाइसेस को ऑफ कर दें। रूम में टेम्परेचर को मेंटेन कर लें। नंबर 4, कम से कम आधा घंटा नेचर लाइट यानी सूरज की रोशनी में रहें। इससे आपके अंदर की घड़ी, इंटरनल क्लॉक बैलेंस होती है। इंटरनल लॉक बैलेंस होने से आपके शरीर और आपके मन को सिग्नल जाता है। आप सोने के समय पर सोने लगते हो और जागने के समय पर जाग जाते हो। आप ट्रैक पर आ जाते हो। आई होप आपको इन टिप्स से 9 या 10 बजे नींद आने लगेगी। 1 हफ्ते में आप स्केड्यूल में आ जाओगे। अब बात आती है सुबह उठने की। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना भी नहीं। पीछे जो मैंने आपको हैक्स बताए, आप उन्हें फॉलो करते हो और 9 या 10 बजे सो जाते हो, तो आप आसानी से 6 या 7 बजे उठ सकते हो। और अगर आप ना उठ पाओ तो आप फोन में अलार्म लगाकर उसे अलमारी में लॉक कर दो और चाबी दूसरे रूम में रख दो। आपको उठना ही पड़ेगा। ये बहुत कमाल का है। आप अपनी प्राइवेट पोस्ट रील को इंस्टाग्राम पर स्केड्यूल कर सकते हो। इससे आप सुबह उठ जाओगे। 100% गारंटी ट्राई करना। आखिरी टिप्स, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्लियरली ये बोल दो शांत होकर कि मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पक्का उठा देगा। ये बात आपको फालतू की लगेगी, लेकिन ऐसा होता है। आपने कभी नोटिस किया, मॉर्निंग में 7 बजे जब आपके एग्जाम हुआ करते थे, आप 7 बजे की बजाय 6 बजे उठ जाया करते थे। सबकॉन्शियस माइंड आपको उठाया करता था, लेकिन सीरियसनेस होनी जरूरी है। एग्जाम के समय आपके अंदर एक सीरियसनेस अवेकनिंग आ जाती है। उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है और आप उठ जाते हो। ऐसी सीरियसनेस और अवेकनिंग आपके अंदर होनी चाहिए। आप पक्का उठ जाओगे। इन हैक को फॉलो करके आप पक्का सुबह 6-7 बजे उठने लगोगे। 1 हफ्ते में आप लय में आ जाओगे। अब मॉर्निंग में आपको यह करना है जो हर करोड़पति करता है। हैबिट नंबर 2, शांत रहो, चिंता मत करो। शांति को एक्सपीरियंस करो। जब तक आप खुद को शांत करना नहीं सीखते, जब तक आप खुद को खाली करना नहीं सीखते, तब तक आपके मन में कोई क्रिएटिव थॉट नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले ही अपने मन में कचरा भरे हुए हो। करोड़पति लोग बस यही करते हैं, शांत रहते हैं, फालतू बात नहीं करते। शांत रहने का मतलब है खुद से और प्रकृति से जुड़ जाना। तभी आपको प्रकृति द्वारा दुनिया को बदलने वाले सोच के लिए क्रेडिट मिलेगा। इसके बाद आप व्यायाम कर सकते हैं और किताबें पढ़ सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको आदत नंबर 3 के तहत 10 या 20 मिनट की ध्यान धारणा करनी होगी, जिससे आप खुद के बहुत करीब आएंगे और अपने अंदर अपने दूसरे स्वरूप को देखेंगे, जिसे आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं।
इससे आपकी सेल्फ इमेज आपके सामने रिवील्ड होगी, जिसे आप और बेहतर बना सकते हो। हैबिट नंबर 4, आप इमेजिनेशन कर सकते हो। जिसे पाना हो उसे इमेजिनेशन करना शुरू कर दे। बार बार उसे इमेजिन करे जो आप बनना चाहते हो। आप इमेजिनेशन में ऐसा देखे कि मैं सक्सेस हो गया हूं। महावीर कहते हैं जिसे पाना हो उसे देखना शुरू कर दे, क्योंकि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देख सके, जिसकी कल्पना कर सके। जिसे हम इमेजिनेशन में नहीं देख सकते उसे हम पा नहीं सकते। इस दुनिया में हमें वही मिलता है जिसके मिलने के भी पहले, जिसके लिए हम अपने दिल में जगह बना लेते हैं। हैबिट नंबर 5, अपने लक्ष्य से प्यार करो। अगर आपको अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को पाना है तो उसमें प्यार बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तभी हम उसे जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी वह हमारी तरफ अनकवर होता है, खुलता है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तब हम उसमें प्रवेश करते हैं, उसे एक्सेस करते हैं। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तब वह एक्सपोज होता है, उभरता है हमारी तरफ। एग्जाम्पल, जब लड़का एक दूसरे को प्रेम करते हैं, वह अपने सारे सीक्रेट एक दूसरे को बता देते हैं। वह दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर पाते हैं, वह एक दूसरे की तरफ खुलते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं प्रेम की वजह से। लेकिन आपको लड़की को नहीं करना है, आपको अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्रेम करना है। आपकी मंजिल आपके सामने एक्सपोज्ड हो जाएगी, आप उसे एक्स कर पाओगे, आप उसे जान पाओगे और फाइनली आप अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे। प्रेम बहुत खतरनाक है, लड़की से भिखारी बन जाओगे, मंजिल से करो राजा बन जाओगे। इस बात पर कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताना। हैबिट नंबर 6, इस हैबिट को आप अपनी लाइफ के साथ जोड़ लो। ये जिंदगी भर काम आएगी। इसे हर बिलियनर यूज करता है, लेकिन आपको बताता नहीं। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड एवरी नाइट। हर रात अवचेतन मन से मदद मांगना। हर रात नींद आने के 5 मिनट पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी हेल्प मांग सकते हो। एग्जाम्पल, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आप कुछ भूल गए हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह सकते हो, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं, मैं वह चीज भूल चुका हूं। आप अपने अनुसार अपने शब्द बना सकते हैं जो आपको सूटेबल हो, और बार बार इसी को दोहराते सो जाएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। दुनिया के सारे रहस्यों के उसमें ही दफन में है, बस उन्हें निकालने वाला चाहिए। आप कुछ भी सहायता सबकॉन्शियस से मांग सकते हो, उसके लिए छोटा बड़ा मायने नहीं रखता। आप 21 दिनों का लाइफस्टाइल पूरा बदलने वाला है। कैलेंडर नहीं भूलना चाहिए। अब आप एक कैलेंडर पेंट करवा सकते हो, या आप हाथ से ड्रॉ कर सकते हो और अपने रूम में लगा दो। और जैसा मैंने पीछे पूरी वीडियो में बताया है, आपको वही सब करना है। एक एक दिन करके आपको पूरे 21 दिन के कैलेंडर को क्रॉस से भर देना है। आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। आप एक नए आदमी बन जाओगे। अगर आप यहां तक आ गए हो तो कमेंट में लिखो आई कैन डू इट, और फिर 21 दिन बाद आकर कमेंट में लिखना मैंने कर दिखा।